बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे एक नए व्लॉग में वेलकम है। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश हुई थी हमारे सिटी में बहुत ही ज़्यादा। रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है 1992 में जो बारिश हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सैलाब वगैरह आ गए थे। उसके बाद जो है रिकॉर्ड बारिश अब हुई थी 11 घंटे की, ठीक है, 11 से तकरीबन 12 घंटे तक की। उसके बाद के ये जो मनाज़र हैं, ये जो सीन इतना प्यारा खूबसूरत हो गया था, तो उसकी भी मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। छत के ऊपर से मैंने इसका भी व्यू लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये मस्जिद मुझे बहुत पसंद है, माशाल्लाह ये हमारे घर के पास है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने घर की रूटीन, जो भी गरीब घरानों की या मिडिल क्लास घरानों की कह लें रूटीन होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत सी ऐसी होम मेकिंग टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की लाइफ को आसान बना देंगी। ये बारिश के नेक्स्ट डे की वीडियो थी, क्योंकि बारिश वाले दिन तो लाइट भी चली गई थी और लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चार्जिंग वगैरह भी नहीं थी मोबाइल की, इसलिए इतना यूज़ नहीं किया और इतना कैप्चर भी नहीं कर पाई थी मैं। तो आटा जो है मोस्टली मैं रात को गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी नाश्ता बनाना होता है। आजकल छुट्टियाँ हैं मेरी बेटी को स्कूल से, तो कभी कभार मैं, और लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मॉर्निंग में आटा गूँधूँ और उसके बाद जो है वो नाश्ता बना के दोपहर की रोटियाँ मैंने साथ ही बनानी होती हैं, क्योंकि हमने सुई गैस के ऊपर खाना बनाना होता है, तो इसलिए सुबह टाइम गैस होती है और उसके बाद नहीं होती, इसलिए सुबह टाइम ही दोपहर का भी खाना रेडी करना होता है। तो लिहाजा मैं सुबह नाश्ते के जो पराठे वगैरह बनाती हूँ, उसके साथ ही मैं दोपहर के लिए रोटियां भी बना देती हूँ। मैं जब से यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई है ना, मैं आई हूँ इस घर में, उन्होंने मुझे यही रूटीन समझा दी हुई है कि इस तरह से गैस के ऊपर ही सब कुकिंग करनी है और ये टाइमिंग है, ख़ुद ही एडजस्ट करना है, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। यही चीज़ होती है जो हमने मैनेज करनी होती है, तो फिर उसके बाद हमारा जो होता है आसानी से मैनेज हो जाता है घर, ठीक है। और हम आधा किलो दूध लेते हैं, आधा किलो दूध की हम सुबह और दोपहर में चाय पीते हैं, ठीक है। सुबह थोड़ी सी ज़्यादा चाय पीनी होती है, क्योंकि 2 कप्स पीने होते हैं, यानी कि 1 कप नाश्ता करने से पहले और 1 बाद में। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों सिर्फ चाय पीते हैं, मेरी बेटी नहीं पीती। तो उसके बाद जो है हम चाय बनाते हैं, उसमें मैं पानी तकरीबन 1.5 कप दूध में मैं 4 से साढ़े 4 कप पानी डालती हूँ। दूध भी बहुत पतला होता है, लेकिन फिर भी गुजारा तो करना है। मिडिल क्लास फैमिली से अगर आपका ताल्लुक़ होना हो, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख के मैनेज करके ही चलना होता है। आधा किलो दूध से ही हमने 2 टाइम की चाय बनानी होती है। जब से मेरी इनसे शादी हुई है ना, तब से यही रूटीन है। जब ये 1 केजी दूध लाते हैं, तो उस वक्त मुझे बता देते हैं कि 2 दिन इसके साथ चाय बनानी है, यानी कि 4 दफ़ा दूध की चाय बनेगी, यानी कि मॉर्निंग में और फिर दोपहर में, फिर अगले दिन की मॉर्निंग और फिर दोपहर, ठीक है। यानी कि सेकंड टाइम 4 बजे की चाय। ये है हमारी यानी कि सादा सी घरेलू ज़िंदगी। और उसके बाद जब मैं आटा गूँध लेती हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं थोड़ी देर उसको ना फ्रिज में रख दूँ, तब तक चाय बन जाती है। चाय मैंने साथ ही रखी हुई होती है। चाय जब मैं साथ में रख लेती हूँ ना, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, ताकि अगर गैस अगर खुदा न खास्ता चली भी जाए तो चाय बनी हुई होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मोस्टली जो है वो चाय पी के काम पे निकल जाना होता है और उसके बाद फिर कभी कभार वो आके नाश्ता करते हैं, कभी कभार वो करके जाते हैं। वैसे आजकल वो नाश्ता करके ही जा रहे हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्द से जल्द नाश्ता बना लूँ। और ऊपर से लाइट जाने की रूटीन भी ऐसी है ना, उसने डिस्टर्ब किया करके रखा हुआ है हर एक की लाइफ को। जिस दिन हम सारी कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उस वक्त जा ही नहीं रही। और उसके बाद जिस दिन हमने सोचा होना कि आज नहीं जाएगी, आज स्केजुअल नहीं होगा लाइट जाने का, तो उसी दिन चली जाती है। तो मोस्टली मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम जो है वो कम्प्लीटली करके रखूँ। तो उसके अलावा जो है जो आप लोगों के साथ मैंने एक और भी बात शेयर करनी थी। अगर आप लोगों के पास घी हो ना, तो आपका बहुत कम यूज़ होता हो। जैसे कि मैं पराठा नहीं खाती, कभी कभार मैं खा लेती हूँ महीना 2 महीना बाद, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। तो आप लोगों ने अलग से एक बर्तन में घी डाल के रख लेना है और वो यूज़ करते रहना। जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे बर्तन में से आप लोगों ने डाल लेना है।
या फिर अगर आप लोगों के हाथ जो हैं वो धोने वाले हैं या किसी भी काम में आप लोग लगे हुए हैं, तो फिर वही बर्तन आप लोग यूज़ करने के लिए भी रख लें जिसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा घी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस तरह से नाश्ता बना लेती हूँ। ये जो मैं फ़र्स्ट जो 2 से 3 घंटे होते हैं ना मॉर्निंग के, कैसे मैनेज करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं, अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा हो या 2-3 हो, जितने भी हों घर में, आप लोग 5 से 7 अफराद भी रहते हो ना, तो आप लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यानी कि जैसे आप लोगों की रूटीन है, सुबह उठना है, यानी कि नमाज़ वगैरह पढ़ के अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद आप लोगों ने अपने किचन में आके आटा वगैरह गूंदना है। उसके बाद साथ चाय रख लेनी है। इस तरह टाइम कम लगेगा आपका और काम ज़्यादा हो जाएंगे। मल्टीपल टास्किंग करेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह आप लोगों की रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप लोग खुद भी ज़्यादा थकेंगी नहीं। ठीक है, इस तरह से फिर आप लोग फ़ौरन बाद फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दें आप। उसके साथ साथ मैं ना एक्सरसाइज भी करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि अगर ख़वातीन जो हैं वो साथ साथ एक्सरसाइज भी करती रहे ना, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा यानी कि मैनेज्ड रहता है। अच्छा, ये मैं बर्तन आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आज हमारी लाइट चली गई थी और लाइट जब गई थी ना, सुबह 8 बजे लाइट चली गई थी। शुक्र है मैंने सारा कुछ बना लिया हुआ था, नाश्ता वगैरह सब मैंने कर लिया था रेडी, तो हमने खा लिया था। मैंने नाश्ता ना रेडी किया हुआ होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी। ना कोई सफाई की हुई थी और ना ही बर्तन वगैरह धुले थे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं होता, फिर ख़त्म नहीं करना होता, क्योंकि हमारी टंकी बहुत छोटी है। किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये मैंने एग्स बनाए थे और उसके साथ हम लोगों ने नाश्ता किया था, और बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर कहा था पानी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पता नहीं लाइट कब आनी है, क्योंकि बारिश तो 3 दिन रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो है वो जल गए हुए हैं। तो आज वो बिजली का काम वगैरह कर रहे थे, सारे ट्रांसफार्मर्स वो जो हैं ठीक कर रहे थे। उसके बाद जब बिजली आई थी, ये 6 बजे लाइट आई थी हमारी, सुबह 8 बजे की गई हुई। ठीक है, बल्कि मेरी सिस्टर लोगों की तो 3-4 दिनों से ट्रांसफार्मर चला हुआ है और उनका अभी तक बिल्कुल नहीं ठीक करके गए। शायद आज हो गया हो, आज 5वां दिन है, क्योंकि कॉल करके जब पूछा था भाई से तो वो कह रहे थे कि अभी तक नहीं वो ठीक करके गए। अच्छा, तो ये जब लाइट आई थी तो मैंने अपनी बेटी से कहा था कि आप बर्तन धो दो, तो मैं अपनी बेटी से भी काम करवा लेती हूँ। उसको बर्तन धोने भी मैंने सिखाए हुए हैं और आटा गूंदना भी। और अब मैंने इसको ये भी बताया है कि आपने बर्तन धोने के बाद जो है ना सिंक अच्छी तरह से किस तरह से वाश करना है। अभी भी फिर भी वो छोटी है, 10 साल की है अभी, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। आप लोगों की भी अगर बेटियाँ हैं तो आप लोगों ने उनको भी काम लगाना है और उनको भी साथ साथ काम अगर सिखाएँगे ना, घरदारी सिखाएँगे, तो इंशाल्लाह उनको भी सारे काम आ जाएंगे। मैं जब कपड़े धो रही होती हूँ, आज भी मैंने कपड़े धोए हैं, तो मैंने उसको बोला है कि आप जो है ना बैठ के देखो मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ और किस तरह से फिर इनको ऊपर जाके डाल के आना है। ये सारी चीज़ें मैं उसको साथ साथ सिखा रही हूँ, ताकि वो फिर जब एकदम से उसको काम करने की कोई ड्यूटीज़ लगाऊँ ना, तो फिर उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैंने व्लॉग बनाया था, कल कल का है कुछ क्लिप्स और कुछ परसों के हैं, और आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो आज मैंने मशीन लगाई हुई थी क्योंकि और काम नहीं था और लाइट भी थी, ठीक हो गई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि कपड़े आज धो लेना आप, क्योंकि कल संडे है, कल फिर दोबारा से लाइट जा सकती है। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं ये बैठ के शूट कर रही हूँ, सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ। शूट मैंने पहले से किया हुआ है। तो इसी तरह से मैं अंदर अंदर से क्लिप्स जो है ना वो लेती रहती हूँ। और आज बल्कि मैंने क्लॉथ्स वॉश करने की भी लेने थे क्लिप्स, लेकिन मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं एक साथ इतनी ज़्यादा वीडियोस रख सकूँ, क्लिप्स रख सकूँ। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी वीडियोस इसमें एडिट करने के बाद जगह मिलती है। तो जब तक ये व्लॉग एडिट नहीं होगा, नेक्स्ट व्लॉग ऐड नहीं मैं कर सकती, इसमें शूट नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग ये जो देखा है, इसमें आप लोगों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, कौन सी बातें मेरी अच्छी लगी हैं, या कौन सी आदत अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है ना, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है और मुझे हौसला अफजाई भी देनी है और सपोर्ट भी लाजमी करना है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने घर के हालात ठीक करने के लिए, अपने घर को अच्छा करने के लिए, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और
अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी सपोर्ट करना है। आई होप कि आप लोग मुझे लाज़मी से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी वीडियोस जो है वो शेयर करती रहूँगी। ये सेकंड टाइम की चाय थी और चाय देख लें हमारी कितनी पतली होती है। ज़ाहिर बात है जैसे फिर हालात हों, जितना दूध हो उतने के साथ ही गुज़ारा करना होता है। बस मेरी मदर ने मुझे यही समझाया हुआ है कि जैसे भी हो ना, बस अपने हालात के मुताबिक ना गुज़ारा करना है, जो भी हो जाए, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को कम करे, आसानियाँ करे और सबको खुली रोज़ी अता फ़रमाए और उनके सदक़े मुझे भी खुली रोज़ी अता फ़रमाए और मेरी भी मुश्किलात ख़त्म हो और मुश्किलात कम हो और आप लोगों की भी मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। तो आप लोगों ने लाज़मी मेरे व्लॉग को एंजॉय भी किया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छी-अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी, अच्छी-अच्छी चीज़ें भी शेयर करूँगी, अच्छी-अच्छी बातें भी लाज़मी शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की सबसे बेस्ट जो है वो फ्रेंड और सिस्टर बन जाऊँगी और आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें लाज़मी शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और हर चीज़ का यानी कि पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।